Welcome back, students. We are on the last topic of the chapter, admission of a partner. The topic is capital adjustment, case 2. जब नए पार्टनर की कैपिटल से कंप्यूट करते हैं, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल से कंप्यूट करते हैं नए पार्टनर की कैपिटल, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 63. Leena and Rohit are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. We have a balance sheet. On the above date, Manoj was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit in the firm on the following terms. Manoj brought proportionate capital. Manoj proportionate capital लेके आ रहा है. He also brought his share of goodwill of premium 80,000 in cash. स्टार मार्क 10% ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ये पॉइंट हम पहले कर भी चुके हैं, परसों किया था. जनरल रिजर्व है 50,000, उसका 10% प्रोविजन में जाएगा, तो 50,000 का 10% इज 5,000 प्रोविजन में जाएगा. प्रोविजन बन जाएगी 7,000. सो आई रिपीट अगेन, आपको जनरल रिजर्व आ रहा है 50,000 अगर, उसमें से 5,000 चला गया प्रोविजन में, रह गया 45 हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और जो 5,000 जनरल रिजर्व है वो ट्रांसफर कर गया प्रोविजन में. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 2,000, वो बन जाएगी 7,000. क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 40. ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है तो सारी की सारी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 16. स्टॉक को कम कर देंगे. लीना रोहित मनोज विल शेयर फ्यूचर रेशियोज इन 5:3:2. इससे हम सेक्रीफाइस कंप्यूट कर सकते हैं. न्यू रेशियो गिवन है. मेन टॉपिक है मनोज ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल. कितनी कैपिटल पता नहीं, पर ही ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल. सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट. वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 40,000 टू लाइबिलिटी फॉर वर्कर्स. अगर हमारे पास बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 होता, अगर लाइबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 होता तो 40 रख के हम 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करते. मूविंग ऑन. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 16,000. स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है, ओवर वैल्यू बढ़ा हुआ है. अब कम कर दो, स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी टू स्टॉक 16,000. दैट्स इट. प्रोविजन बढ़ रही है, 2 से 7 हो रही है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2 से 7 हो रहा है, बट यहाँ नहीं शो करेंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन लॉस नहीं है. जनरल रिजर्व से निकाल के प्रोविजन में डाला है. कोई अपने आप लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं किया है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया है. द बैलेंसिंग फिगर इज रिवैल्यूएशन का लॉस बाय रिवैल्यूएशन लॉस 56,000. Leena and Rohit in the ratio 3:2. So revaluation का loss is 56,000 in 3:2, which is 33,600 and 22,400. Now we'll make partners capital account. Partners capital account. We have Leena, Rohit, and the new partner is Manoj. लीना, रोहित, मनोज. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट से.
बैलेंस शीट से हमारे पास लीना और रोहित की कैपिटल है 160 एंड 140. We have general reserve that need distribution by general reserve. How much is general reserve? 50. उसमें से 10% प्रोविजन में गया तो रह गया 45. 50,000 माइनस 5,000, 10% इज 45. इसको ओल्ड रेशियो में डालेंगे 3:2. 27,000 एंड 18,000. बैलेंस शीट में यही दो अकाउंट्स हैं जो ट्रांसफर करेंगे, एक ओपनिंग कैपिटल और एक जनरल रिजर्व. देन रीवैल्यूएशन का ट्रांसफर करेंगे लॉस टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. लॉस 33,600, 22,400. That's it. Now we can start with the admission by cash. We will admit मनोज. मनोज कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? प्रोपोर्शनेट, पता नहीं. डैश. He brings premium also. By premium for goodwill. He also brought share of goodwill premium 80,000 in cash. प्रीमियम डिवाइड होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. वर्किंग नोट. कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. लीना रेशियो रोहित 3:2 ओल्ड. लीना रेशियो रोहित रेशियो मनोज इज 5:3:2 न्यू. Sacrifice is equal to old minus new. Old share minus new share. 3/5 minus 5/10 is 1/10. Or 2/5 minus 3/10 is 1/10. So the sacrificing ratio between L and R is 1:1. Sacrificing ratio आ रही है 1:1. So the sacrificing ratio 1:1, that is old share minus new share. प्रीमियम को डिवाइड करेंगे. प्रीमियम है 80,000 in sacrificing ratio, that is 40,000 each. Cool. Let's close partners capital account now. To balance carried down. Balancing figure. $1,60,000 plus 27,000 plus 40,000. He brings the premium, na? Yeah, he does. Minus 33,600. 193,400 is the capital of Leena. 1,60,000 plus 27,000 plus 40,000. 2,27,000 is the total. Minus 33,600 for Leena. Rohit capital 1,40,000 plus 18 plus 40. 1,98,000. Minus 22,400. 175,600. मनोज की कैपिटल पता नहीं. अब आता है वो पॉइंट. वर्किंग नोट 2. दिस इज वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2. कंप्यूटेशन ऑफ मनोज कैपिटल. मनोज कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? लेट्स कंप्यूट दैट. मनोज ब्रिंग्स proportionate capital. यही लिखे है, मनोज brings proportionate capital. What does that mean? Is M brings 1/5, क्योंकि उसका शेयर 1/5 है. M brings 1/5 of total capital of firm. When the question says proportionate capital, that means the share of the total capital. The total capital share is 1.
उसमें से 1/5 M का है, 4/5 L प्लस R का है। L और R की कैपिटल 4/5 है टोटल कैपिटल की, मतलब 80%, क्योंकि 20% कैपिटल M की होनी चाहिए। सो L की कैपिटल इज 193,400 प्लस 175,600, which is actually 175,600 plus 193,400, 3,69,000. So how much is total capital? This capital 3,69,000. This capital represents 4/5 share. 3,69,000 represents 4/5 share. So the total capital is 3,69,000 into 5/4. 3,69,000. क्या जरूरत है कैलकुलेशन करने की, टाइम वेस्ट होगा, सीधा हम M की कैपिटल निकाल लेते हैं। ये होगी टोटल कैपिटल into 1/5. So how much M brings? 1/5 of the total capital of the firm. But ये लिखा नहीं है 1/5 of total capital of the firm. He brings proportionate capital. So 3,69,000 into 5 into 1/5 cancel. So divide by 4. 92,250. M brings 92,250. और कैश के ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट शो करना जरूरी है। आई रिपीट, दिस वर्किंग नोट इज इंपॉर्टेंट टू शो, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। What they have asked further? They have asked the balance sheet. Let's make the format. Balance sheet after M's admission. Liabilities amount, assets amount. Liabilities amount, assets amount. Sundry creditors. Sundry creditors हमने चेंज नहीं की है, एज इट इज 80,000. Bills payable 38,000 as it is. जनरल रिजर्व 50 में से 45 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5 रह गया, वो प्रोविजन में चला गया, नहीं शो करेंगे। कैपिटल्स लीना, रोहित, मनोज 193,400, 175,600, 92,250. So the total capital is 193,400 plus 175,600 plus 92,250. 46,461,250. कोई नई लायबिलिटी क्रिएट की है? यस, लायबिलिटी फॉर वर्कर्स। वर्कर्स को पैसे देने हैं, उसकी एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई है। एडमिशन से पहले लायबिलिटी क्रिएट की है, क्यों? जब पार्टनर एडमिट करेगा वो पुरानी लायबिलिटी के लिए क्यों कंसीडर करे, वो क्यों पुरानी लायबिलिटी पे करे? ही विल पे ओनली न्यू लायबिलिटी। इसीलिए हम पहले ही रीअसेसमेंट कर देते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की। मूविंग टू एसेट्स, कैश और बैंक। वी डोंट हैव बैंक तो वी डोंट कंसीडर दैट। 42,000 plus the capital brought in by Manoj
plus the premium brought in by Manoj plus any drawings minus any drawings plus any additional capital, bad debts recovered, nothing. So it's 42,000 plus 92,250 plus 80,000, 2,14,250. Debtors 1,32,000 as it is minus new provision. New provision is 7. How come 2 पहले से थी, 5 जनरल रिजर्व से ट्रांसफर किया. So the new provision is 7, that amounts to 1,25,000. Stock ओवर वैल्यू था, बढ़ा हुआ था, कम कर दिया. 146 माइनस 16, 130. प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज 1,50,000. क्या कोई नया एसेट क्रिएट किया? जैसे अगर प्रीमियम कैश में नहीं आया तो करंट अकाउंट, क्या कोई नया क्रिएट किया गया है एसेट? नो. So your balance sheet should match. $619,250 liability side, 619,250 asset side. This is your question number 63. That's it, 8 mark question. Left with only 4 more questions and the chapter, the most important chapter of partnership accounts. Volume 1 का सबसे important chapter complete हो जाएगा. Question number 65. Question number 65. Kalpana and Kanika were partners in a firm sharing profits and in the ratio 3:2. On 1st April 2020, they admit Karuna, a new partner, for 1/5 share of profits in the firm. The balance sheet of Kalpana and Kanika was as follows. In balance sheet, we have journal reserve that needs distribution. We have workman compensation fund that needs distribution. But workman compensation fund depends, उसकी liability कितनी है. It was agreed that the value of land and building will be appreciated by 20%. Land and building की value बढ़ाई जाएगी. The plant will be increased by 60,000. Plant की value बढ़ाई जाएगी. Karuna will bring 80,000 for her share of goodwill premium. Karuna 80,000 goodwill लेके आ रहा है या आ रही है. The liability for workman compensation is 60. ऊपर चेक कीजिए, workman compensation fund है 1 lakh. तो हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 40. 1 lakh वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जिसमें से 60,000 की लाइबिलिटी रखनी है, 40,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Karuna will bring in cash as capital to the extent of 1/5 share of the total capital of the new firm. Karuna 1/5 शेयर लेके आ रही है कैपिटल का, टोटल कैपिटल का. बेसिकली Karuna brings proportionate capital. Understood or not? See, Karuna 1/5 के लिए पार्टनर बन रही है. Karuna पार्टनर बन रही है 1/5 शेयर के लिए और लिखे कि वो 1/5 ही लेके आ रही है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. दैट मीन्स Karuna ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल. तो अब E को इज इक्वल टू करके लिख लीजिए, Karuna ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल. इस केस में सेम हो जाएगा क्योंकि वो 1/5 के लिए ही एडमिट हो रही है और वो टोटल कैपिटल का 1/5 शेयर ही लेके आ रही है या लेके आ रहा है.
Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm. Make a format, revaluation account. The land and building will be appreciated by 20%. Land and building की वैल्यू 20% से बढ़ा दीजिए. By land and building, 20% of 2,10,000 is 42,000. The value of plant will be increased by 60,000. Plant की वैल्यू 60,000 से बढ़ा दीजिए. By plant 60,000. Liability for worker is 60, that's it. The balancing figure of revaluation account is revaluation profit, that is 1,02,000. 1,02,000 divided among Kalpana and Kanika in the ratio 3:2, old ratio. 1,02,000 in 3:2, 61,200. 40,800. Now we'll make partners capital account. Partners capital account. That would be, we have Kalpana, Kanika and Karuna. Kalpana, Kanika and Karuna. We'll transfer from the balance sheet first. Buy balance brought down 4,80,000, 2,10,000. General reserve. Buy general reserve. We have 60,000 in 3:2. 5, 12, 36,000, 24,000. Workman compensation fund. लाइबिलिटी है 60, फंड है 1 लाख. 1 लाख में से 60 की लाइबिलिटी है, सो 40,000 इन 3:2, 5, 8, 24, 16. No other liability or asset we do have. Transfer from revaluation account. By revaluation account profits 61,200, 40,800. Now we can start the admission procedure by cash, working note. करुणा की कैपिटल पता नहीं करुणा कितनी कैपिटल लेके आ रही है. We'll do calculate later. By premium. अगर प्रीमियम नहीं लेके आती तो लिखते बाय करुणास करंट अकाउंट, और वो बैलेंस शीट में कहाँ जाता है, एसेट साइड. अभी के लिए इट्स जस्ट अ प्रीमियम. 80,000 इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2. 80,000 इन 3:2. ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है. ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं गिवन. सरेंडर सैक्रिफाइस के बारे में कुछ भी नहीं गिवन, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो. लेट्स क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस कैरी डाउन. बैलेंसिंग फिगर.
For Kalpana, 4,80,000 plus 36,000 plus 24,000 plus 61,200 plus 48,000. 649,200. For Kanika, 3,22,800. For Karuna, we have no idea. Let's compute. K's capital is equal to 1/5 of total capital of firm. यही लिखा हुआ है. K brings 1/5 of total capital of firm. This working note is important to be shown. Let the total capital be 1. 1/5 of Karuna, 4/5 of Kalpana plus Kanika. कल्पना की कैपिटल है 649,200 और कनिका की 322,800. So 6,49,200 plus 322,800 is 9,72,000. 9. So टोटल कैपिटल हो गई हमारी 9,72,000 into 5/4. 9,72,000 is capital represented by for 4/5 share. So the total capital is this much, whatever. And Karuna's capital would be 1/5 of 9,72,000 into 5/4. 9,72,000 into 5/4 divided by 5. 2,43,000. 2,43,000. So K brings 2,43,000. Buy cash 243 here and 243 here. I think I have made this point clear. Now we'll make balance sheet. Balance sheet after Karuna's admission. Liabilities amount, assets amount. Capitals, Kalpana, Kanika, Karuna. 649,200, 322,800, 2,43,000. General reserve distributed. Liability for workman compensation 1 लाख में से 40 डिस्ट्रीब्यूट किया था क्योंकि 60,000 हमने लाइबिलिटी रखी है अपने पास. क्रेडिटर्स एज इट इज 90,000. Creditors as it is 90,000. No new liability has been created. Land and building 42 इंक्रीज किया है 2,52,000. 210 था 42 इंक्रीज किया 252. प्लांट 60 इंक्रीज किया 370 प्लस 60 330. स्टॉक as it is. Debtors as it is, less provision as it is, no change. Cash, the initial cash was 1,30,000 plus he brings capital 2,43,000 plus he brings premium 80,000. No drawings, no additional capital. So 130 plus 243 plus 80, 453, 4,53,000. Your balance sheet should match
The capital is 1,20,6,000. 649, 200, 322, 800, 243, 000. 649, 200, 322, 800 plus 243, 000. 12,15,000. The total of the liability is 13,65,000, 13,65,000. And assets is 13,65,000 same. Your balance sheet is matching with a total of 13,65,000. 8 marker question it is. Clear everyone? Let's move to the new question, a very good important question. Question number 66. Question number 66. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner for 1st April 2020. They have decided to share future profit and losses in 4:3:3. आपको न्यू रेशो कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, बट सेक्रीफाइस ज़रूर कंप्यूट करेंगे. बैलेंस शीट में काफ़ी कुछ है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, सी का लोन भी पड़ा है और सी एडमिट हो रहा है, शायद लोन कोई ट्रांसफर ना करना हो. प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. गुडविल है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है. सो मेनी अकाउंट्स आर देयर दैट नीड्स डिस्ट्रीब्यूशन. सी कंट्रीब्यूट्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मींस सी ब्रिंग्स 3/10 of the total capital of the firm and 60% of the share of goodwill in cash. 60% वो ला रहा है, 40 नहीं. जो नहीं लेके आ रहा करंट अकाउंट से लेंगे. Goodwill is valued at 2-year purchase of super profit of the last 3 completed years. Profit for the 3 years are these. Goodwill कंप्यूट करेंगे. मल्टीडिसिप्लिनरी क्वेश्चन, गुडविल का चैप्टर है इसमें कंप्यूट करने के लिए. लैंड एंड बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड, कम है बढ़ा दो. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, ज़्यादा है कम कर दो. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 5% ऑफ द डेटर्स. मैं इसमें एक चेंज करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू मेक द क्वेश्चन चेंज. एक नया पॉइंट डालना है. लिखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट द सेम रेट. क्वेश्चन चेंज कर रही हैं आप. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट द सेम रेट, फुल स्टॉप. बैड डेट्स अमाउंटेड टू 5,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट द सेम रेट, फुल स्टॉप. बैड डेट्स अमाउंटेड टू 5,000. नया पॉइंट मैंने डालना था. चैप्टर खत्म होने वाला है तो ये पॉइंट अभी तक डिस्कस नहीं हुआ तो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया. क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 11. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. लेट्स सी बैलेंस शीट का टाइम मिलता है या नहीं. प्रोसीड. 66 रिवैल्यूएशन अकाउंट. लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम है, बढ़ा दीजिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड. स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, कम कर दो. टू स्टॉक 31,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज सेम रेट. बैड डेट्स इज 5,000. टू बैड डेट्स 5,000 प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन. ओल्ड प्रोविजन इज 10,000. अब ये न्यू प्रोविजन कितनी है? सेम रेट. हाउ मच इज सेम रेट? पहले प्रोविजन का रेट निकालना पड़ेगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का रेट क्या है, परसेंटेज क्या है?
पुरानी प्रोविजन है 10,000, पुराने डेटर्स हैं 1 लाख, 10%। बैलेंस शीट में चेक कीजिए, पुराने डाउटफुल डेट्स हैं 10,000, बैलेंस शीट में चेक कीजिए, पुरानी प्रोविजन है 10, डेटर्स हैं 1 लाख, तो 1 लाख पे 10,000 की प्रोविजन है, मतलब 10% की प्रोविजन है। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 10%. So 2 bad debts 5,000 plus provision. How much is new provision? It is at the same rate. How much is same rate? 10%. ये मैंने चेंज करवाया क्वेश्चन पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए. So new provision is equal to 10% of 1 lakh minus 5,000. 10% of 95,000, which is 9,500. So I repeat, new provision is 9,500. आपको पता है न्यू प्रोविजन बैड डेट्स माइनस करके लगते हैं. डेटर्स हैं 1 लाख, बैड डेट्स हैं 5,000. डेटर्स हैं 1 लाख, बैड डेट्स हैं 5,000, तो माइनस करके न्यू प्रोविजन लगेगी 9,500. सो 4,500 आउटर कॉलम में जाएगा. दैट्स इट. द बैलेंसिंग फिगर ऑफ, अब देखते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम 11 है, ऊपर वर्कमैन कंपेंसेशन 20 है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20 है, क्लेम 11 है, तो 9,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 कम हो रही है. चेक कीजिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50 है, मार्केट वैल्यू 45 है. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 कम हो रही है, IFR है 10. सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 कम होगी, पर IFR 10,000 है, तो रिवैल्यूएशन में जाएगा ही नहीं, बल्कि 5 रख के बाकी 5 डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा. लेट्स क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट. प्रॉफिट आ रहा है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. प्रॉफिट A and B in old ratio. A and B in old ratio. 1 lakh minus 31,000 minus 4,500. 64,500. In the ratio 3:2. 38,700. 25,800. Right. Let's make partners capital account now. Partners capital account. A, B, C, A, B, C. पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे. विल ट्रांसफर फ्रॉम द बैलेंस शीट्स फर्स्ट. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,76,000, 2,54,000. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20 में से 11,000 हमने साइड पे रखे, रह गए 9,000. 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 3:2. 5,400, 3,600. IFR 10,000, पर सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. 5,000 से वैल्यू कम हो रही है इन्वेस्टमेंट की, तो 5,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. 5,000 in 3:2. 3,000, 2,000. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं जाएगा, सीज लोन का कुछ नहीं करेंगे. गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल पड़ी हुई है, टू गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं. 34,000 in 3:2. What is existing goodwill? The old goodwill. 20,400. 13,600. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ करेंगे. टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस
10,000 in 3 ratio 2, 6,000, 4,000. रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर होगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 38,700, 25,800. दैट्स इट. अब एडमिशन की जाएगी बाय कैश. वर्किंग नोट नहीं पता. ही ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल. बाय प्रीमियम जो वो लेके आया है. बाय सीज करंट अकाउंट जो वो नहीं लेके आया. सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं. लेट्स सी. वर्किंग नोट गुडविल की कंप्यूटेशन करें. Goodwill is valued at 2-year purchase of last 3-year average profits on super profit method. So first we'll compute average profits. 4,80,000 plus 9,30,000 plus 13,80,000 whole divided by 3. 4,80,000 plus 9,30,000 plus 13,80,000 is 27,90,000 divided by 3 is 9,30,000. Normal profits is capital employed into rate by 100. इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट्स पहले से गिवन है 530, 5,30,000. So how much is super profits? Average profits minus normal profits 9,30,000 minus 5,30,000. So 930 minus 530 is 4 lakh. Goodwill is, according to question, 2-year purchase of super profits, 2 times the super profit, 2 times 4 lakh, which is 8 lakh. How much is premium? Premium है गुडविल का शेयर, that is 8 lakh into 3/10. C 3/10 के लिए एडमिट हुआ है. 3/10 2,40,000. क्या वो कैश में लेके आ रहा है प्रीमियम? लेट्स सी. सी ब्रिंग्स 60% ऑफ गुडविल इन कैश. 60% लेके आ रहा है, 40% लेके नहीं आ रहा. सो 2,40,000 का 60%, 144,000 वो लेके आ रहा है. और 2,40,000 का 60% लेके आ रहा है और 96,000 वो लेके नहीं आ रहा. जो वो लेके आ रहा है दैट इज प्रीमियम, जो नहीं लेके आ रहा दैट इज करंट अकाउंट. किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है? नहीं, न्यू रेशियो गिवन है. सो ए रेशियो बी is 3:2 old. A ratio B ratio C is 4:3:3 new. Sacrifice is equal to old share minus new share. A 3/5 minus 4/10. 2/10. B 2/5 minus 3/10. 1/10. ए और बी ने सेक्रीफाइस किया 2/10, 1/10. वही तो 3/10 न्यू शेयर है. किसका? नए पार्टनर का. सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 2:1. अ गुड क्वेश्चन. काफी कुछ है इसके अंदर. प्रीमियम है 1,44,000 2:1 में, और करंट अकाउंट है 96,000 2:1 में. 144 in 2:1,
96,000 and 48,000. 96,000 in 2:1, 64,000 and 32,000. वेरी गुड, काफ़ी कुछ है. प्लीज मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नॉट इन केस फाइनल में आएगा ऐसा, इसमें काफ़ी कुछ है. ये क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, सारे पॉइंट्स रिवाइज होंगे. द बैलेंसिंग फिगर, लेट्स क्लोज द कैपिटल्स टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर. $356,700 is the capital of A. $347,800 is the capital of B. Let me check once. The capital of A is 356,700. And the capital of B is 347,800. Now how much, एक तो इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट था नहीं जो मैंने डाला है, इंपॉर्टेंट है. Now how much C brings? C brings proportionate capital. How much C brings? Proportionate capital. ये वर्किंग नोट शो करना जरूरी है. Computation of C's capital. Let the total share be 1. 3/10 हुआ C का, 7/10 हुआ A plus B का, right? Proportionate capital means C brings 3/10 of the total capital of the firm. I repeat, C brings total capital of 3/10 of total capital of the firm. वही चीज है. A और B की कैपिटल है 356,700 plus 347,800. We need 2-3 more minutes. 356,700 plus 347,800, 7,04,500. So how much is total capital? 704,500 into 10/7. And how much is C's capital? 704,500 into 10/7 into 3/10. So the total capital is 704,500 divided by 7 multiply by 3. तो C कैपिटल लेके आ रहा है 3,01,928. How much is the total share of C? 3/10. So A की कैपिटल है 356,700, B की 347,800. Total is 704,500 for 10th share. What about this? So 7,04,500 into 10 divided by 7 into 3 divided by 10. 301,928. पॉइंट्स में वैसे कैपिटल आती नहीं है, हमारी इसलिए आई है क्योंकि मैंने एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. सो पुट इट हियर 301,928. 301,928. सो हाउ मच ही ब्रिंग्स कैपिटल? 3,01,928. वही क्लोजिंग कैपिटल है. कूल. ओके, आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ. इसकी बैलेंस शीट आप घर से बनाएंगे. कल पहले मैं इसकी बैलेंस शीट बनवाऊंगा, फिर आप चेक करेंगे वेदर योर बैलेंस शीट इज करेक्ट और नॉट. अगर बैलेंस शीट नहीं मैच कर रही, कोई डिमोटिवेशन की जरूरत नहीं है. सो व्हाट, मैं करवा रहा हूँ, अभी काफ़ी कुछ है इसके अंदर. कल मैं पहले इसकी बैलेंस शीट करवाऊंगा, फिर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों केसेस हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. टुमारो वी विल वाइंड अप आवर चैप्टर. First, we'll do the balance sheet of this question. That is your homework for today. Till then, bye-bye. Take care.